Hey guys, welcome to another video. 21 मई की करंट अफेयर डिस्कस होने वाला है। जल्दी से जल्दी आ जाओ। ज़रूरी है कि नहीं करंट अफेयर आपके लिए? तो आ जाओ भाई। क्वेश्चंस काफ़ी तगड़ा क्वेश्चंस है भाई। क्वेश्चन का क्वालिटी एकदम झकास है। आप 10 से 10 रेटिंग देंगे, ठीक है? दोगे तो आप 10 से ही 10, ये मैं कंफर्म हूँ। तो आजकल ना ये जो इंटरनेट की ऊपर डिजिटल का एरा तो बहुत बढ़ गया है। ओके, as the digital era is increasing across the country, the needy of the necessary of the developmental work behind any field in the internet is needed right now, ठीक है? तो डेवलपमेंटल वर्क जो कि इंटरनेट के माध्यम से इंटरनेट के फील्ड में ये बहुत सारे, जैसे कि सिक्योरिटी हो गया, कोई डेवलपमेंटल वर्क हो गया, ये सब बहुत आजकल बहुत ये आता है, काम में आता है, ठीक है? इसकी ज़रूरी है। जैसे कि एक न्यूज़ देखिए, द लार्जेस्ट इंटरनेशनल सबमरीन केबल सिस्टम, ये क्या है? ये भी तो वही तो है ना, क्योंकि इंटरनेट की डेवलप की जा रही है। ओके, सबमरीन केबल बनाएगा कौन? बनाएगा रिलायंस जियो बनाएगा, लार्जेस्ट इंटरनेशनल सबमरीन केबल। ओके, ये रिलायंस जियो ने बनाएगा, कमिटमेंट कर दिया है। ओके, तो अदर साइड से क्या हो रहा है? अदर साइड से गूगल, स्पेसएक्स की जो स्टारलिंक है ना, सैटेलाइट्स, उन दोनों के बीच पार्टनरशिप हो चुका है। क्योंकि वो सैटेलाइट से इंटरनेट को जो इंटरनेट की जो सर्विस है वो सैटेलाइट के थ्रू प्रोवाइड करना चाहता है। और ऑन द अदर हैंड द रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ऑफ इंडिया मेड द प्लान टू बिल्ड द लार्जेस्ट इंटरनेशनल सबमरीन केबल। ओके, तो इसकी ज़रूरत बहुत आजकल हो रहा है। देखिए आर्टिकल देख सकते हैं, जियो बिल्डिंग लार्जेस्ट इंटरनेशनल सबमरीन केबल सिस्टम, ओके, ऑन इंडिया, कंपनी सेज। ये आपको दिखाता हूँ, 18 मई 2021 का न्यूज़ है। ओके, अपडेटेड न्यूज़ है 18 मई, 18 मई को है न्यूज़। यह आप देखिए, ठीक है। Jio is currently deploying 2 next generation cable to support the growth in data demand across the region। तो ये काफ़ी बड़ा न्यूज़ है और महत्वपूर्ण न्यूज़ है, क्योंकि हमारी इंडिया का जो कंपनी है रिलायंस जियो, ये बिल्ड करने वाला है लार्जेस्ट इंटरनेशनल सबमरीन केबल। ये आपको याद रखना है। ऑन द अदर हैंड गूगल स्टारलिंक के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड किया जाए, अच्छा इंटरनेट सर्विस को। उसमें कोई सबमरीन केबल की ज़रूरत नहीं है। आप केबल लाओ और एक शिप के थ्रू सी के अंदर, समंदर के अंदर आप उसको सेट करते जाओ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई केबल बिछाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है? अगर तो दोनों के दोनों बराबर है, ठीक है? वो अपनी तरीके से रिलायंस चल रहा है और गूगल भी अपनी तरीके से उसका बिजनेस चला रहा है। इसमें कोई कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए, ठीक है? तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन देखिए भाई,
क्वेश्चन का आंसर बताइए। दिस सेंट्रल गवर्नमेंट हैज आस्क्ड व्हिच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू विड्रॉ इट्स प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट। ये तो ज़रूर पता होगा आपको। अभी अभी व्हाट्सअप ने जो उसका बर्बाद प्राइवेसी पॉलिसी लॉन्च किया था, मैं बर्बाद कहूँगा इसको, ठीक है, जो कि वेरी वेरी रिपल्सिव था। ओके, व्हाट्सअप प्राइवेसी पॉलिसी, रिसेंट प्राइवेसी पॉलिसी इज वेरी वेरी रिपल्सिव फॉर द पब्लिक राइट नाउ। ओके, ड्यू टू इट्स repulsive content and repulsive terms of service changes, recently terms of service changes। वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डाटा आपका, जैसे कि आपका बैटरी का बैटरी लेवल हो गया, सिग्नल स्ट्रेंथ हो गया, और आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस हो गया, आपका फ़ोन नंबर हो गया, जो कि आप व्हाट्सअप को खोलने से पहले देते हो, आपका व्हाट्सअप नंबर। ये व्हाट्सअप उसका पेरेंट कंपनी फेसबुक है ना, तो फेसबुक के साथ, ओके, फेसबुक के साथ व्हाट्सअप और उसका जो डाटा है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने वाला है। अगर ये इस तक सही था, ठीक है, व्हाट्सअप का प्राइवेसी पॉलिसी में इस तक सही था। उन्होंने जो वो बता दिया ना कि अगर इफ एनी कस्टमर, एनी यूजर did not accept this policy, privacy policy, we will delete his or her account। ओके, तो हम उनका अकाउंट डिलीट कर देंगे। we will delete his or her account, we will delete their accounts, व्हाट्सअप अकाउंट्स। तो ये कहने का मतलब क्या है, इसमें व्हाट्सअप क्या ये रिपल्सिव नहीं लग रहा है? अगर कोई बड़ी कंपनी व्हाट्सअप जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, आपका स्नैपचैट हो गया, यूट्यूब हो गया, ये बहुत सारे बड़े बड़े इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है, बहुत सारे यूज़र बेस है इनका। ओके, मिलियन से मिलियन यूज़र बेस है इनका। तो ये अपनी कस्टमर से, अपनी यूजर से सपोर्टेड वे से बात करना चाहिए ना। दे शुड टॉक टू द यूजर्स ऑफ देयर यूजर्स इन ए सपोर्टेड वे, इन ए अट्रैक्टिव वे, रादर देन ए रिपल्सिव वे, ठीक है। इसके लिए ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो गई। इसको आप छोटी बात में ना लीजिए। ये जो व्हाट्सअप का प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट है, ये बहुत दिस इज़ ए बिग कंट्रोवर्सी। तो ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने चाहता है कि भाई तू तेरा जो ये प्राइवेसी पॉलिसी का अपडेट लाया है भाई, इसको उठा ले, हमारी इंडिया में इसको मत अप्लाई कर, ठीक है। तेरा कोई और कंट्री में होगा तो आप वहाँ अप्लाई कीजिए, हमारी कंट्री में अप्लाई मत कर। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट हैज आस्क्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सअप टू विड्रॉ इट्स प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। तो हमारी यूनियन मिनिस्टर, कल्चर मिनिस्टर, नाम क्या है, नाम याद नहीं भाई इतना नाम याद रखो। यूनियन कल्चर मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड हाउ मेनी कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैव एडेड टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ठीक है। तो 6 और 6 कल्चरल हेरिटेज साइट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें जोड़ने वाला है, ठीक है। काफ़ी अच्छा न्यूज़ है, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है क्वेश्चन आज का? Which nation has passed a bill to counter rise in the anti-Asian hate crimes amid the COVID-19 pandemic? USA। तो USA ने बिल पास कर दिया है एंटी एशियन हेट क्राइम्स एमिड कोविड-19 पैंडेमिक्स। ओके, एंटी एशियन हेट क्राइम अमेरिका ने पास किया है। ये अमेरिका ना, ये एशिया के सपोर्टिव बहुत सारे बिल्स पास करता है।
अगर कोई आता है कि कोई एशिया के एंटी एशियन हेट क्राइम और एंटी टेररिस्ट बिल हो गया, ये कौन सी देश ने पास किया है, और आप ब्लाइंडली यूएसए को चूज कर सकते हैं, आपका आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, और सारे काफ़ी न्यूज़ है इससे रिलेटेड टॉपिक को लेकर, जैसे कि और एक बिल पास किया था यूएसए ने जो कि इंडिया के लिए सही था। ये ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, तो आप ब्लाइंडली यूएसए को चूज करिए, आपका आंसर सही रहेगा मेरे हिसाब से। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंडियन अमेरिकन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड as senior advisor to president at the White House in United States administration। तो यूएसए का जो प्रेसिडेंट होता है जो बाइडेन की सीनियर एडवाइज़र वो इंडियन अमेरिकन होते हैं। ठीक है, तो नीरा टांडेन जो है, ओके, नीरा टांडेन जो है ये अपॉइंट किए गए हैं एडवाइजर्स, सीनियर एडवाइजर प्रेसिडेंट टू प्रेसिडेंट एट व्हाइट हाउस इन द यूएस। नीरा टांडेन आपको याद रखना है, नाम याद रखिए भाई, क्या क्या नाम सब आता है। हु इज गोइंग टू कोच टीम इंडिया ड्यूरिंग इट्स श्रीलंका टूर में, जो जुलाई 2021 में इंडिया का श्रीलंका टूर होगा टीम इंडिया का, तो उसमें कौन कोच बनने वाले हैं? राहुल द्रविड़। ओके, राहुल द्रविड़ इज गोइंग टू कोच टीम इंडिया ड्यूरिंग इट्स श्रीलंका टूर, जो कि जुलाई 2021 में होगा। याद रखिए, श्रीलंका टूर होगा जुलाई 2021 में। ये क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में दिया था, रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से याद रख सको। विच ऑर्गेनाइजेशन द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज इंक्ड एमओयू बोला था ना, फॉर द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल स्कूल्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप किया है। ओके, माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर बताया था रेडमंड यूएसए पर। ओके, रेडमंड यूएसए पर बताया था। कर्नाटक गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड how much funds as a relief package for those distressed by COVID। तो कितने अमाउंट की रिलीफ पैकेज जो कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है? ओके, देखिए ये कोविड लॉकडाउन में काफ़ी सारे जो हमारे सर्विस सेक्टर की लॉस हुई है, सर्विस सेक्टर की जो सर्विस डाउन हो गई है, काफ़ी सारे लोग उनका जो जॉब्स है तो लूज किए हैं। ये बड़ी दुख की बात है। अगर कोई जॉब लूज करता है ना, तो ये कितना प्रेशर उसके सर पर पड़ता है, वो सिर्फ और सिर्फ वही आदमी ही इसको फील कर सकता है। आज की डेट में आपका जॉब नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये कंफर्म है। तो ये कोविड आके सब कुछ गड़बड़ कर दिया, क्या बोलूँ, बहुत सारे दुख की बात है। तो इसलिए इसकी भरपाई करने के लिए, इसकी रिकवर करने के लिए, इसकी जो रिफॉर्म करने के लिए कर्नाटक गवर्नमेंट ने बड़ी कदम उठाई है। हैज अनाउंस्ड 1250 करोड़ 1250 करोड़ की रिलीफ पैकेज कर्नाटक गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। ऑप्शन बी में उसका आंसर है, आप देख सकते हैं 1250 करोड़।
यहाँ देखिए आईसीआईसीआई बैंक अभी हाल ही में बहुत सारे प्लेटफॉर्म और बहुत सारे जो बैंकिंग रिलेटेड सर्विस है ये आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च कर चुका है। जैसे कि यहाँ हो गया मर्चेंट स्टैक टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू रिटेल मर्चेंट्स। ओके, तो जो जो उनका रिटेल मर्चेंट्स होते हैं तो उनके लिए ये आईसीआईसीआई बैंक ने मर्चेंट स्टैक को लॉन्च किया है। तो ये डे तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो वर्ल्ड बी डे 2021 ये इसका थीम था बी एंगेज्ड। आप यहाँ बी एंगेज्ड बिल्ड बैक बेटर फॉर बीच। तो ये बी एंगेज्ड को आप याद रखिए। ये देखिए यहाँ नहीं होगा नो बी नो हनी, ये नहीं होगा जस्ट बी योरसेल्फ, ये नहीं होगा सिटी बीच, ये नहीं होगा। तो बी का तो इंटरनेशनल बी डे का जो थीम था ये आप रखिए बीच बी एंगेज्ड। इसको आप याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसको याद ये उसका सॉफ्ट टाइटल, ये उसका जो सॉफ्ट थीम है। ओके, ये उसके बाद में आता है बिल्ड बैक, बट इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो लंबा हो जाता है ना। आप छोटा याद रखिए बी एंगेज्ड। ओके, बी एंगेज्ड था वर्ल्ड बी का थीम, वर्ल्ड बी डे का थीम, जो कि हर साल सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन May 20, जो कि May 20 को मनाया जाता है। As per center's new advisory, how much distance can aerosols carry the COVID-19 virus travel in the air? तो कोविड-19 वायरस की जो स्प्रेड की जो उसकी मात्रा कम करने के लिए, उसकी रेट कम करने के लिए हम आज पर सेंटर्स न्यू एडवाइजरी हम 10 मीटर की दूरी पर एक दूसरे से खड़ी होके बात करना चाहिए। हम आपस में 10 मीटर की दूरता बजाय रखें। ठीक है, आपस में 10 मीटर की दूरता हम बजाय रखना चाहिए। According to a new study, Antarctica will reach a climate tipping point। अरे ये आप देखिए क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट बाय व्हिच ईयर? तो 2000 तो 2060 by 2060 according to a new study Antarctica will reach a climate tipping point। क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट का मतलब होता है कि उसका जो ग्लेशियर है ना, काफ़ी सारे ग्लेशियर्स है अंटार्कटिका में, आइसेस है, तो ये मेल्ट करने वाला है। ठीक है, ये मेल्ट करने वाला है क्योंकि टेम्परेचर की जो बढ़ावा देखने को मिलती है आजकल, काफ़ी गर्मी होती है। या आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये था उसका मेन रीजन। तो व्हिच टेक जायंट हैज पार्टनर्ड विथ स्पेसएक्स टू ऑफर हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट? मैं बोला था पहले से बोला था गूगल स्पेसएक्स की जो स्टारलिंक है ना, स्पेसएक्स की स्टारलिंक है, उसके साथ पार्टनरशिप करके ये ऑफर करना चाहता है, प्रोवाइड करना चाहता है हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट टू कस्टमर्स वर्ल्ड वाइड। ठीक है, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडियर्स।